मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 10 साल की सेक्सुअल ओसीडी हो गई है ठीक। सलमान खान जी आए हैं पुणे से। सलमान खान जी, आप कैसा महसूस कर रहे हो? थोड़ी देर पहले आपने कुटाई और गाली थेरेपी का प्रयोग किया, उसके बाद मन कैसा है? अब तो थोड़ा सही है सर। थोड़ा या काफी? काफी सही है। तो अभी आपने लंच ब्रेक किया। वैसे लंच तो आपने नहीं किया, ब्रेक किया। वैसे लंच करते नहीं हो या करने की इच्छा नहीं है? नहीं, मैं ज्यादा नहीं खाता हूँ, थोड़ा ही खाता हूँ। अच्छा, शाम को ही खाना है। ठीक है। तो लंच के दौरान, ब्रेक के दौरान आपने क्या महसूस किया, क्या विचार आए, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जब तो वही ऐसे चल रहे थे, अब तो कुछ भी नहीं चल रहा था। अब तो सही है बोलो। अच्छा, एकदम ओके हो गए हो? एकदम ओके। कितने % 100 में से ठीक हो गए? 90% तो ठीक ही है। अरे वेरी गुड। अब चलो मैं फाइनल कुछ बातें बताता हूँ आपको। और अभी हमारे सेशन एक रहेगा हिप्नोसिस का, एक सेशन और करेंगे, वो करेंगे शाम को। और एक सेशन ये जो गाली थेरेपी वाला है, ये भी एक सेशन हम कल करेंगे। ठीक है। और कल भी एक सेशन हिप्नोसिस का रहेगा। और दोपहर को तो आपने निकल ही जाना है, तो ये सेशन रहेंगे। बीच बीच में आप कुछ भी पूछना चाहते हो, आपके मन में कोई भी शंका है, कोई डाउट है, कुछ भी ऐसी बातें जो आप पूछना चाहते हो, किसी अपने से रिलेटेड हो सकती है, किसी और से रिलेटेड हो सकती है। आप चाहते हो कि मैं 2 दिन के लिए चाय पिएंगे? चाय ले लोगे ना? हाँ, ले लेंगे। मैं वो स्पेशल चाय आधा कप। एक स्पेशल चाय, 3 दूसरे चाय। हाँ, मेरा ही बोल देना, फिर आधा कप ही पियेंगे। स्पेशल आधा कप। हाँ, तो सलमान खान जी, आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में है, पूछ सकते हैं। और कुछ भी नहीं सर, मेरे को यही ओसीडी के बारे में पूछना था वो। बस और कुछ भी पूछना बस नहीं। अब आपने क्या करना है, ओसीडी आपकी ठीक हो चुकी है, अब विचारों को बुलाना है कि आ जाओ। और आगे आप विचार आएंगे, क्योंकि जैसे ही आप जाओगे, क्योंकि 10 साल से पैटर्न बने होते हैं ना, हुए है ना, वो न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। 10 साल बहुत होते हैं। एक काम को अगर हम लाख बार करें तो उस काम में हम कितनी निपुणता हासिल कर लेते हैं, ये तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आपने भी तो 10 लाख के करीब इन विचारों को आने दिया है, इनसे आपने क्या किया, डरे हो और इनको अवॉइड किया है। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ही प्रोग्रामिंग हो गई है। अब जैसे ही आप बेटे के सामने जाते हो, ऑटोमेटिक ही वो मन विचार उठा लेता है, ऑटोमेटिक ही विचार उठाता है। आप नहीं सोचते हो, वो आपकी ओसीडी ऑटोमेटिक ही शुरू हो जाती है। हाँ, तो इतने सालों के दौरान ये हुआ है। अब उन पैटर्न को ब्रेक करना है तो हमें 21 दिन तो कंटिन्यू कर लूंगा सर। लगातार निरंतर अभ्यास करना होगा। मुझे ये 100 नहीं 200% यकीन है कि आप कर ही लोगे। पता नहीं मुझे आप पर इतना यकीन क्यों है, कुछ लोगों पर ही होता है जितना यकीन आप पर है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जो कहूंगा आपने कह दिया ये हो गया, और आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाता है, छप भी जाता है। मैं 100% कर लूंगा सर, 21 दिन नहीं, मैं ज्यादा भी कर लूंगा। हम, मुझे पता है, और आपने कर भी लिया है, तो आपको रिजल्ट मिल गया ना। आपकी 90% ओसीडी ठीक हो गई है। तो ये विचार आते हैं, ये विचार देखो, अगर आप कुत्ते से रोज डरने लग जाओ, कुत्ते से डर रहे हैं, तो फिर कुत्ता देखते ही अपने आप डर ही पैदा हो जाएगा और आप दूर भागने लग जाओगे। तो ये ओसीडी बन गई है ना, कि कुत्ता दिखते ही वो ओसीडी वाले विचार अपने आप ही ऑटोमेटिक ही चल पड़ेंगे। आप नहीं चला रहे, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही चल पड़ते हैं। ऐसे ही जैसे देखो, आपको कुत्ता दिखाई दे जाए, किसी को कुत्ता डराने लग जाए, तो वो गिल्ट में नहीं जाते ना वो तो। लेकिन इस ओसीडी में गिल्ट ज्यादा पकड़ता है, क्योंकि हमने सेक्स को बहुत गंदा माना हुआ है, इसीलिए। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि ये विचार हैं, ये मात्र ओसीडी के विचार हैं, और जो सेक्सुअल मेरे अंदर भाव आए, या वो जीन्स की वजह से आए, या कोई विचार आया वो जीन्स की वजह से आता है। वैसे विचार ही आते हैं, भाव तो किसी को पैदा ही नहीं होता। भाव तो सिर्फ गिल्ट का पैदा होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी बेटी या माँ या बहन को देख करके सेक्सुअल प्लेजर ले। कुछ मानसिक डिसऑर्डर को तो हम इस श्रेणी में नहीं रखेंगे, लेकिन एक हिंदू
समाज में पैदा हुआ इंसान इन चीजों को नहीं महसूस कर सकता है, क्योंकि हमारे बिलीफ में वो चीजें, हम हिंदू समाज से है ना, तो हम लाखों सालों से वही बिलीफ, तो ये बिलीफ भी कैरी ऑन हो जाता है। ये हमारी खून में ही आ गया है कि हम परिवार के अंदर या परिवार के सदस्यों के प्रति कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। तो एक्शन लेने की सजा होती है। आपने एक्शन तो लिया ही नहीं, आपने तो, वो विचार आया वो भी आपका नहीं था, वो सीढ़ी का था। हाँ, तो जैसे अब विचार तो मेरे मन में ये भी आ सकता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊं, तो विचार आने के बाद तो मैं नहीं कूद सकता ना, नहीं कुछ मुझे पता है अरे आगे ऐसे ही बस निकल गया। अगर मैं डरने लग जाऊं, भाग जाऊं, इधर ऐसे ऐसे करके बैठ जाऊं, या किसी को पकड़ लूं, बांध लूं, या नीचे भाग जाऊं, तो फिर अगली बार भी ऊपर जाऊंगा तो पक्के विचार आएंगे। यही गलती आपसे हुई है। अब आप बताओ कि आपसे क्या गलती हुई? मैं अपने मन में अंदर ऐसा न रख लेता था, ऐसा बच्ची को ऐसा नजदीक नहीं जाता था, उनके पास बच्ची के नजदीक नहीं जाता था, दूर ही रहता था, ऐसा ये विचार मेरे को आते थे। हाँ। अब मुझे मालूम हो गया है कि वो सीढ़ी के विचार है, हाँ। मेरे विचार नहीं है। मैं उसको नजदीक भी जाऊंगा तो ये विचारों से मैं भागूंगा तो वो मेरे पीछे हावी हो जाएंगे, ऐसा है। हाँ हाँ हाँ। मुझे इससे भागना नहीं है। हाँ। इन लोगों को, इनको बुलाना है, आ जाओ, क्या करना है कर लो। हाँ। वो गाली भी दूंगा, ऐसा है। फुल दोगे? फुल गाली दूंगा। और आपकी कुछ खास बातें मैं बताता हूँ। आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो नीचे फेस रीडर भी लिखाता है ना, तो मैं चेहरा भी पढ़ लेता हूँ। आपका चेहरा पढ़ के आपका सारा पास्ट और फ्यूचर भी बता सकता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो बताऊं? बता। आप बहुत कम हंसने बोलने वाले इंसान हैं, बहुत कम एक्टिविटियों में हिस्सा लेते हैं। आप बस अपने काम में लगे रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं। कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा, एंजॉय करना, इन चीजों में नहीं है। बस अपनी दुनिया है आपकी, एक अलग सी दुनिया है। बहुत इक्का दुक्का ही आपके दोस्त मिलेंगे, एक ही है सर। हाँ, बहुत ज्यादा महिलाओं से बात करना या वो पंगे ही नहीं है आपके मन में, या किसी से सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, वो आपके अंदर आता ही नहीं है। आता है तो आप अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन वो नहीं है। शोबाजी करना, बताना लोगों को, या हुड़दंगबाजी करना, बस आप अपने काम से काम रखने वाले इंसान। काम इंसान, मेरे को बस काम ही तक में रहता हूँ सर। हाँ, और किसी से कोई ज्यादा फालतू के रिश्ते भी नहीं बनाते। काम हुआ उसके बाद छोड़ो, ना किसी को ज्यादा तंग करना। आप बस अपने रास्ते जाना, अपने रास्ते आना, बस। यही है सर। ये आपका पास्ट मैंने बता दिया, लेकिन आप इमोशनली चीजों को अलग लेवल से फील करते हैं, और वो फील करते हैं वो किसी से शेयर भी नहीं करते, बताते भी नहीं हो, अपने आप से ही लड़ते रहते हो। आप दूसरों से नहीं लड़ते, आप खुद से जरूर लड़ते हो। नहीं, अपने अंदर लड़े रहते हो, दूसरों से नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, दूसरों से कभी नहीं लड़ते। नहीं लड़ता। गुस्सा आता है लेकिन अंदर ही अंदर रख लेते हो। ऐसा नहीं है गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आप ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। मैंने कितने प्रतिशत सच बताया? सही है सर, 100% सही है। मेरा कोई भी दोस्त भी नहीं है, मैं किसी से बात भी नहीं करता, अपने काम करता हूँ। सुबह जाता हूँ, शाम में आ जाता हूँ, अपने 2 रोटी खाया, खाना खाया, सो गया, बस। फिर सुबह पे चला जाता हूँ, फिर शाम में फिर आ जाता हूँ। हाँ, बस ऐसे ही, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। पीने खाने वाले में, उसमें भी मैं नहीं हूँ। हाँ, नहीं हो, बस पी खा सकते हो, लेकिन बस पिया खाया चल पड़े, बस। ये नहीं है उसके बाद भंगड़ा शंगड़ा पार्टी ना कोई बहुत ज्यादा घूमने फिरने का भी शौक है, ना कुछ नई खरीदारी करने का भी शौक है। कपड़े मिल गए तो पहन लिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे को। आप शुरू से ही ऐसे हैं। अच्छा, बचपन में क्या कमी रही? माता पिता का प्यार पूरा मिला या कहाँ दिक्कत आई? प्यार तो पूरा मिला था सर। ये ओसीडी मेरे को ना ज्यादा तो 2-3 साल हो गया था। वैसे तो मैं ना लीडर प्राइवेट पार्ट को देखना, ऐसा मेरे को था। ये किसको देखना? प्राइवेट पार्ट को। किसके? लीडर के। अच्छा, कहाँ देखते थे सबसे पहले? छाती पे, ऐसे छाती पे ऐसे इधर जाता था। चलो, मैं इसका भी मनोविज्ञान बताता हूँ कि हम प्राइवेट पार्ट्स को लेडीज के क्यों देखते हैं, क्या ये नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है, ये मैं पूरा विज्ञान खोल के बताता हूँ। ठीक है? ठीक है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।